Welcome to this new expected MCQ series on marketing management for NTA UGC NET Commerce subject. And I'm your educator, your teacher, your mentor, Pooja Duran. This session is presented by me. So, विदाउट स्टार्टिंग द सेशन, जैसे कि हम लोग हर सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों से पूछूंगी और इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आप कितने नंबर्स को स्कोर कर पाएंगे यहाँ पर। सो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पर रहेंगे 5, मार्क्स की वेटेज रहेगी टोटल 10 एंड डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर रहेगा आप लोगों का इजी टू मॉडरेट। E stand for easy and M stand for moderate. So easy to moderate यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, बट यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ ऑप्शंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को लेकर आप इन एमसीक्यूज को सोल्व करिए, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले आपको कंफ्यूज करके आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, सो दैट एग्जामिनर चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन पुट अप करे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is our not element of marketing mix? इनमें से कौन से एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए प्रमोशन, ऑप्शन बी प्राइस, ऑप्शन सी प्लेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सबसे पहली बात तो चलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप लोग राइट आंसर को चूज करिए। मार्केटिंग मिक्स, जब आप लोग सिंपली मार्केटिंग मिक्स बोलते हो उसका मतलब होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, ठीक है? प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स जिसके अंदर कितने पीस आते हैं? टोटल 4 पीस आते हैं। फिर आप लोगों का एक और कंसेप्ट है जो कि पूछा जाता है मार्केटिंग के अंदर, सर्विस मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर कितने पीस आ जाते हैं? 7 पीस आ जाते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे सिंपली सिर्फ मार्केटिंग मिक्स पूछ रहा है तो दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द 4 पीस। और आपको अगर वो 4 पीस पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उन 4 पीस से हटकर जो भी एलिमेंट होंगे वो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं होंगे। बट यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है? वी ऑल नो दैट प्रमोशन, प्राइस, प्लेस thrice are the elements of marketing mix, but ऑप्शन डी के अंदर all of these ना देकर none of these दिया गया है। तो ऐसे केसेस में भी गाइस आपका आंसर none of these ही होगा जब आपका आंसर ए बी सी तीनों है, बट ऑप्शन डी के अंदर all of these ना देकर none of these दिया हो तो आपको none of these ही चूज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ए बी सी में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है वो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है, बट ए बी सी तीनों ही एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। मैं आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं करवा रही गाइस, बिकॉज ऑप्शंस भी सिखा रही कि कैसे आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ मार्केटिंग इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग का जो रोल है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और यू कैन से मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर इज ब्लैंक विद मार्केटिंग ऑफर। और ये जो रोल है ना मार्केटिंग का मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ऑफर करता है या ये कह सकते हैं कि आप ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और वो बेनिफिट क्या है? कॉम्पिटिटिव एज एंड मार्केटिंग टास्क। मीन्स आपको वहां पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल जाता है इस रोल की वजह से, और आपके मार्केटिंग टास्क जो है वो बिल्कुल अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है वो डिमांड और सप्लाई को मीट भी कर देता है। आखिर फिर ये है क्या यहाँ पर आंसर? ऑप्शन ए इंटीग्रेटिव, ऑप्शन बी नॉन इंटीग्रेटिव, ऑप्शन सी रिस्पॉन्डिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। So here our answer is option A, integrative। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने आप लोग से, ये कहा है कि फिर आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ पर जो मार्केटिंग का रोल है ना वो इंटीग्रेटिव विद मार्केटिंग है।
ठीक है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, कितना भी क्वालिटेटिव है, कितना भी रीजनेबल प्राइस पर है, लेकिन जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो कौन उसको खरीदने आएगा। सो इंटीग्रेटिव मार्केटिंग का मतलब होता है, देखो हम लोग अब तक पढ़ते आए कि भी आप 4 टूल्स होते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। इंटीग्रेटिव मार्केटिंग का मतलब होता है, देखो कोई पर्सन हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ओनली एडवर्टाइजमेंट्स का यूज करे, कोई हो सकता है कि ओनली सेल्स प्रमोशन का यूज करे, कोई मार्केटर हो सकता है जो कि पर्सनल सेलिंग का यूज करे, ठीक है, एंड हो सकता है कि कोई यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस का यूज करे, मतलब अपनी पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे और फिर जब भी कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो यही पब्लिक उनके प्रोडक्ट्स को जरूर खरीदेगी। लेकिन इंटीग्रेटिव मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इन सभी टैक्टिक्स का, इन सभी टेक्निक्स का आप यूज करते हो। तो इन सभी टेक्निक्स की हेल्प से आप अपनी डिमांड एंड सप्लाई को रीच करते हो, एक कॉम्पिटिटिव एज, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आप वहां पर गेन करते हो, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपका कॉम्पिटिटर सिमिलर वही प्रोडक्ट बना रहा है लेकिन वो सिर्फ एक ही टैक्टिक को यूज कर रहा है, लेकिन आप इन चारों को, मतलब आप इंटीग्रेटिव मार्केटिंग यूज कर रहे हो, आप कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, तो ये कहलाता है इंटीग्रेटिव विद मार्केटिंग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट एनवायरमेंट कंसिस्ट, ऑप्शन ए सोशियो इकोनॉमिक, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो आपको करना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया एंड आवर आंसर इज ऑप्शन डी। इवन जब आप लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हो वहां पर भी आप पढ़ते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, फिर वहां पर माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर फैक्टर्स वहां पर क्या हो जाते हैं, वहां पर डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि मार्केटिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पता है गाइस, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हर सब्जेक्ट के अंदर किसी ना किसी कंटेक्स्ट में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाइंग सिचुएशन में बी कॉज्ड बाय, बाइंग सिचुएशन जो होती है मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक स्कूटी खरीदनी है, एक स्कूटी का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए आजकल सबको शौक होता है इसकी, उसका पर्सनल व्हीकल हो खुद का, तो आपको जरूरत है स्कूटी की, आपने स्कूटी खरीदने का डिसीजन लिया, बट उस स्कूटी को खरीदने का जो डिसीजन है उसको कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी सिचुएशन उस बाइंग सिचुएशन को अफेक्ट कर सकती है, तो वही आपको चूज करना है अमंग दीज ऑप्शंस। चलिए ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। ऑप्शन ए, अवेयरनेस अबाउट कंपीटिंग ब्रांड्स इन अ प्रोडक्ट ग्रुप, ऑप्शन बी, कस्टमर हैज अ डिसीजन क्राइटेरिया, option C, customer is able to evaluate and decide on his choice, and option D, all of these। So ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो एक कस्टमर की बाइंग डिसीजन को और यू कैन से बाइंग सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल स्कूटी हो सकता है 5 ब्रांड्स की आती है, मींस 5 बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो स्कूटी प्रोड्यूस करती है, बनाती है। अगर आपको इन पांचों ही ब्रांड्स के बारे में पता है तो एक कॉम्पिटिटर के लिए वहां पर मुश्किल हो जाता है आपको इंड्यूस करना, लेकिन आपको सिर्फ एक ही ब्रांड के बारे में पता है कि भाई हीरो होंडा की स्कूटीज आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हीरो होंडा की जो कंपनी है ना उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है भी कस्टमर को सिर्फ मेरे बारे में पता है, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी स्कूटी बनाते हैं उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर बहुत ज्यादा अवेयर है कंपीटिंग ब्रांड से, ठीक है, प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर मतलब स्कूटी में या फोन्स में, तो वो बाइंग सिचुएशन को अफेक्ट करता है। हो सकता है आप हीरो होंडा की ना खरीद कर फिर आप किसी और कंपनी की खरीदेंगे। उसके बाद है कस्टमर हैज अ डिसीजन क्राइटेरिया। आज का जो कस्टमर है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बहुत ही ज्यादा डेलिब्रेट क्या करता है,
एनालिसिस करता है। वो 3 से 4 कंपनी के ब्रांड्स को क्या करता है, कंपैरिजन करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इवन इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, मतलब इस कंपनी का प्रोडक्ट कितने लंबे टाइम तक चलता है। इवन वो रिव्यूज भी चेक करता है कि भी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनके क्या रिव्यूज है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। तो उसके पास एक बहुत बड़ा डिसीजन क्राइटेरिया, वो चाहे तो उन किसी भी ब्रांड में से अपने लिए प्रोडक्ट चूज कर सकता है। उसके बाद कस्टमर इज एबल टू इवेल्युएट एंड डिसाइड ऑन हिज चॉइस। आज का जो कस्टमर है उसको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पता होती है किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो इजीली इवेल्युएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक फोन खरीदना है, आप ये सोचोगे कि वीवो का भी फोन आता है इस रेंज में, ओप्पो का भी फोन आता है, इवन सैमसंग का भी फोन आता है। तो आप फिर बाद में ये डिसाइड करोगे कि आपको इन तीनों में से कौन सा फोन लेना है, और वो आप डिसाइड करोगे ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो इस तरह से आज का जो कस्टमर है उसकी बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, उसकी बाइंग सिचुएशन को या उसकी बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जब आप लोग ये टॉपिक बहुत ही डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को और भी बहुत सारे पॉइंट पता चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, CRM रेफर्स टू द, आपको CRM की यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। देखिए हो सकता है कि कुछ एब्रीविएशंस ऐसी होती है जो सेम होते हैं, लेकिन उनकी फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द फील्ड चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको CRM की जो फुल फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग मैनेजमेंट फील्ड बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए कॉस्ट रेट मनी, ऑप्शन बी कॉस्ट रिजर्व मनी, ऑप्शन सी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो यहां पर CRM की फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये थे आज के हमारे MCQs, और अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट यहाँ पर या किस किस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए। तो ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि इजी टू मॉडरेट यहाँ पर रहने वाला है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। कंसेप्ट्स यहाँ पर हमने यूज किए, हमने यहाँ पर 4 P's के बारे में बात की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बात की इंटीग्रेटिव मार्केटिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि भी जहां पर एक मार्केटर है हर तरह की टैक्टिक्स को यूज करता है अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए। यहाँ पर यूजफुल टिप क्या है गाइस आप लोग ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो होती है वो आपको समझ आ जाती है, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है वो आपको समझ आ जाता है, लेकिन एग्जामिनर उसी केस में आपको जो ऑप्शंस देता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग दे देता है। तो राइट ऑप्शन को इन 4 ऑप्शंस में से ABCD में से आप राइट ऑप्शन को कैसे चूज करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की हेल्प से, ठीक है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था नन ऑफ दिस का, आपको पता है कि भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस तीनों ही एलिमेंट है, बट कहीं पर भी ऑल ऑफ दिस नहीं दिया गया, तो उस केस में आपको नन ऑफ दिस चूज करना है। लेकिन अगर आपको इस पॉइंट का पता ही नहीं होता तो आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते और हो सकता है ABC में से आप वहां पर राइट आंसर चूज कर देते। तो इस तरह से आपको ना सिर्फ कंसेप्ट्स का बल्कि ऑप्शंस की भी समझ होनी चाहिए कि एग्जामिनर किस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके सामने सेट कर सकता है, और उन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को बहुत ही कम टाइम में सोल्व करना, राइट आंसर को चूज करना, वो आप सिर्फ कर सकते हैं प्रैक्टिस की हेल्प से। सो आई होप ये MCQs आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ये MCQs आप लोग की हेल्प किस तरह से कर रहे हैं, आप किस तरह से इनसे बेनिफिट ले रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और कोशिश करिएगा इनके अंदर अपने स्कोर्स को और ज्यादा हायर लेकर जाने की, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोगों को इनसे क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। एंड ये थी आज की हमारी MCQ सीरीज, और फिर मिलेंगे कुछ और MCQs के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट लाइफ गाइस।